नमस्कार प्यारे शेर न्यूज, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप लोग जनरल टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा बुक आपको फॉलो करना होगा, कौन सी आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके। तो चलिए वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को बता दें कि जनरल टेस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जो आपके सामने एक चैलेंज होता है ना। 12th तक क्या होता है बच्चे कि आप इन सब्जेक्ट को शायद नहीं पढ़े होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है तो वो तो भाई जीके जीएस वगैरह उतना पढ़ा नहीं होता है ना। हाँ पढ़ा होता है, 9th 10th में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा हुआ है तो कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ करंट अफेयर भी आपको पढ़ने पड़ते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उनका मैथ थोड़ा वीक होता है, थोड़ा उनका रीजनिंग भी वीक होता है। तो आज हम लोग डिटेल में जानेंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, तो इस वीडियो को आप डिटेल में पूरा देखिएगा और उसके बाद आप लोग अपना जनरल टेस्ट का तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। कम टाइम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं आप लोग, कम वीडियो देखकर, कम किताबें पढ़कर आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मायूस बैठे हैं है ना कि सर जनरल टेस्ट तो एक ऐसा सब्जेक्ट आ गया कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे क्या है थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं कि सर भाई मुझे तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट भरोसा है ना, मैं सर खुश हूं, कोई बात नहीं। चलिए अभी आप मायूस है, अभी आप भी खुश हो जाओगे, ठीक है। पहली बात बच्चे ना आपको जानना होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आपका सिलेबस क्या है। पहली बात तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट है आपका, आपको पता होना चाहिए 7 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में होते हैं, जहां पे एक जनरल टेस्ट का एग्जाम होता है। जनरल टेस्ट में पूछा क्या जाता है भैया, तो देखो जनरल टेस्ट में क्या होता है ना, जनरल नॉलेज पूछा जाता है, जीके जीएस में आपका लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यही सब क्वेश्चन वगैरह आते हैं। करंट अफेयर हो गया है ना, जनरल आपका मेंटल एबिलिटी हो गया, जैसे रीजनिंग वगैरह हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया है ना, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, यानी कहीं ना कहीं जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाता है। अब इसका वेटेज में भी बात करेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे देखो आप थोड़ा डिटेल में और सिलेबस को समझ सकते हो है ना। यहाँ पे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर हो गया, जनरल साइंस भी आपसे पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के भी होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, रीजनिंग आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि टोटली आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाबू, वो आता है 28 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 28 क्वेश्चन। करना कितना होता है? 25, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन आपको स्किप कर देने होते हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि एनसीईटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच आ चुका है, जिसका नाम होता है श्योर सिलेक्शन बैच। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर गाइडेंस चाहते होंगे, आप अच्छी से तैयारी करना चाहते होंगे, आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते होंगे, तो यह बैच आपके लिए काफी लाभदायक होगा, आपके लिए बच्चे काफी बेनिफिशियल होगा। आप इस बैच को ज्वाइन करें, कुछ मत सोचिए आप लोग, ठीक है। अगर बच्चे आपको बता दें एनसीईटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एनसीईटी के फील्ड में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और सबसे पहले आने वाला प्लेटफॉर्म है, जो हजारों बच्चों का सिलेक्शन दिला चुका है। हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे आप देखोगे ना, हर एक जगह आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आईआईटी हो, कोई भी आईआईटी हो, आपका कोई भी एनआईटी हो, आरआई हो गया, डीयू हो गया, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, यानी एनसीईटी में 78 यूनिवर्सिटी हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ऐड हुआ है, ठीक है। 78 यूनिवर्सिटी अब हर जगह देखोगे एनसीईटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चों का भाई जलवा है, हर जगह आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। तो आप भी भरोसा बनाइए एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर और बैच को ज्वाइन करिए, जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे आपके बैकलॉग बहुत ज्यादा लग सकते हैं, काफी आप लेट हो सकते हैं, ठीक है। बहुत कम फीस है बाबू, और 6 सितंबर तक ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। 6 सितंबर तक अभी ऑफर चल रहा है, जहां पे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है ना। चलो तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो मायूस मत रहो, ठीक है, आप थोड़ा चिल रहो। आप एनसीईटी कॉन्सेप्ट से जुड़ चुके हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप लोगों ने एक बार भरोसा बना लिया बच्चे, आपको मैं पिछला रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बात करेंगे डिटेल में है ना, क्या कैसे करना है आपको, मैं आपको पिछला रिकॉर्ड दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे जब जनरल टेस्ट की क्लास की बात आती है, जब जनरल टेस्ट की तैयारी की बात आती है बच्चे, तो अगर आप लास्ट टाइम में अगर आप सिर्फ एनसीईटी कॉन्सेप्ट को फॉलो भी कर लेते हो ना, तो आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम में आओगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे हम लोगों ने 8 घंटे का महामैराथन लिया था, अब अभी तक एनसीईटी के फील्ड में कोई भी 8 घंटे का मैराथन नहीं लिया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 12 घंटे का हम लोगों ने मैराथन लिया है और सिर्फ जनरल टेस्ट का लिया हुआ है, और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे सूरज सर ने लिया था वीडियो, और काफी अच्छे व्यूज भी आप देखोगे। जितने बच्चे फॉर्म नहीं भरते हैं ना, कहीं उससे ज्यादा व्यूज आपके यहाँ पे वीडियो में जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे 4 घंटे का यहाँ पे क्लास हुए हैं, यहाँ पे भी 12 घंटे का क्लास हुआ है 12 आवर का, यहाँ पे 1 घंटे का क्लास हुआ है। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे
देखोगे आप 4 घंटे का सूरज सर अकेले क्लास लिए हैं। सूरज सर आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ाते हैं, और जीके जीएस की बात करेंगे वो रजनीश सर पढ़ाते हैं। अब उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी थोड़ा आपको रुकना होगा। 10 घंटे का यहाँ क्लास हुआ है आप देखोगे, और यहाँ पे आप देखोगे बहुत तगड़ा क्लास हुआ है सर का, ठीक है। चलिए, पहली बात आपको देखो ध्यान से हमारी बातों को सुनना है। अब बच्चे कोई भी यहाँ पे मैं पूरी जो बात करूंगा दिल से बात करूंगा, कैसे आपका अच्छा स्कोर आ सकता है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहली बात, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो 3 बैकग्राउंड से आते हैं। पहला वो बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से, दूसरा वो बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, और तीसरा वो बच्चे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं। क्लियर है? 3 बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अब कोई और तो नहीं आता है ना। अब देखो, अगर हम बात करते हैं साइंस वाले बच्चों का, तो साइंस वाले बच्चों का जो मैथमेटिक्स होता है ना वो थोड़ा कुछ हद तक सही होता है, ठीक है। मैथ सही होता है, लेकिन हाँ उतना भी सही नहीं होता है कि इनको पढ़ना ही नहीं है, आपको भी पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इनके लिए रीजनिंग जो होता है थोड़ा हलवा होता है, लेकिन एक बार सिलेबस कंप्लीट किया रहता है तब की बात कर रहा हूं। जीके जीएस इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम की बात होती है, थोड़ा इनको प्रॉब्लम आती है इसमें। और अगर हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की बात करेंगे तो यहां पे आप देखोगे जीके जीएस जो है ना वो बच्चों का थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। और यहाँ पे सारे बच्चों की बात नहीं हो रही है, कुछ मतलब ज्यादा मतलब परसेंटेज जो ना ज्यादा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे इनका थोड़ा अच्छा जो होता है वह रीजनिंग होता है, और सबसे बड़ा दिक्कत इनको कहाँ होती है तो मैथमेटिक्स में होती है। उसके बाद कॉमर्स की बात करेंगे तो इनका देखो भाई, ना जीके जीएस सही होता है ना मैथ भी सही होता है इनका, तो सबसे अच्छा इनका क्या होता है रीजनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद इनका कुछ हद तक मैथ सही होता है, और सबसे बड़ा इनको दिक्कत जो आती है वो जीके और जीएस में आती है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, आपको करना क्या है, आप कोई भी बुक उठाओ। जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करेंगे, पहला जो सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स, यानी जनरल मैथ का कैसे तैयारी करें। तो देखो जनरल मैथ की तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा फंडा है। अभी 4 पेपर आपके हो चुके हैं। 4 पेपर सर कौन सा, एक पेपर आपका 2023 में हुआ है, एक 24 में हुआ है, अब 25 में 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं। आपको चारों पेपर को उठाना है, ठीक है। 4 पेपर उठाओगे आप, लगभग समझिए एक पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ से आए हुए हैं, ठीक है। तो 4 अगर आप 8 को 32 30 से 35 क्वेश्चन आपके जनरल मैथ के आए हुए हैं। आपको इन 30 से 35 क्वेश्चन को देखना है, और ये देखना है कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल मैथ के लिए 5-6 टॉपिक भी पढ़ लोगे ना तो आप अच्छा स्कोर करके एग्जाम में होगे। एटलीस्ट आपका 5 क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, अगर आप चाहोगे तो बच्चे। अगर आप बस इसी पीवाईक्यू को देख लो, और हाँ ये देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन परसेंटेज से आया है, ठीक है, तो देखो परसेंटेज का हम कहां से पढ़ सकते हैं, तो आप कहीं से भी कोई से बुक उठाइए और परसेंटेज का क्वेश्चन कर डालिए, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो किसी भी टीचर का हेल्प लीजिए, ठीक है। और अगर मान लो, अगर हम बात करते हैं बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, आपका क्वेश्चन जो है अक्सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बनते हैं, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो यहां से आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, यहां से आपको मिल जाएगा। और देखोगे हाँ यह जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है वो किस टाइप से आया है और किस तरह से आया है। मैं आपको बता दूं, अगर जिन बच्चों को मैथ नहीं आ रही है वो बच्चे डर जाते हैं, सोचते हैं मेरे से बनेगा ही नहीं, वो पढ़ते ही नहीं है। बाबू आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 10 से 15 क्लास करोगे ना, फिर भी आप कम से कम, अगर एग्जाम में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सही करके आओगे। और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, अगर 4 क्वेश्चन सही करके आते हो, बस ज्यादा मेहनत नहीं करना है, 3-4 दिन मेहनत करोगे ना मैथ में, फिर भी आपका मैथ कुछ हद तक सही हो जाएगा। तो मैथ से आपको डरना नहीं है, अगर आप डरोगे तो जनरल टेस्ट में आपका कम नंबर आएगा, सिंपल सी बात। तो आपको देखना का पीवाईक्यू देखना है, और पीवाईक्यू में कहां से क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 4-5 ही टॉपिक है जो मेन रूप से आपको पढ़ना है, चाहे आप किसी भी बुक को फॉलो करो। देखो एनसीटी के लिए अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई बुक आपको प्रिफेयर करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको पीवाईक्यू उठाना है और उसी के अकॉर्डिंग जिस यूनिट से क्वेश्चन पूछा है उसी यूनिट का क्वेश्चन कर डालो, जो कि आपको बच्चे एनसीटी कॉन्सेप्ट में कराया जाता है। यहाँ की जो बैचेज होती हैं हम लोग इसी पर फोकस करके चीजें कराते हैं। दूसरा बात करेंगे बच्चे हम लोग रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग भाई बहुत हलवा है, ठीक है, रीजनिंग तो हलवा है, वो सबको करना है, चाहे आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, चाहे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, रीजनिंग एकदम इजी आती है। और रीजनिंग में भी आपको कम से कम बच्चे 6 से 7 टॉपिक पढ़ने ही होते हैं, 6 से 7 टॉपिक, और सेम टू सेम इसी तरह आप देखो पीवाईक्यू कहां से क्वेश्चन आया है और उस यूनिट का कर डाल। जैसे मान लो यहाँ पे ब्लड रिलेशन, तो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद करेंगे बच्चे रैंकिंग वगैरह, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट हो गया, यहाँ से हर साल, यानी कुछ लिमिटेड टॉपिक है, 5-6 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कम टाइम में अच्छा स्कोर करना तो बच्चे आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। अब देखो दूसरी बात, अब तीसरा सब्जेक्ट है जीके या जीएस।
अब देखो भाई, जीके जैसे बच्चे ना बहुत बड़ा बेवकूफी करते क्या है, वो बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब उठाकर पढ़ने लगते हैं। नहीं पढ़ना है। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 10 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं एग्जाम में, मानते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन के लिए क्या आप डेली 1 घंटा पढ़ोगे, डेली आप 2 घंटे पढ़ोगे? नहीं। आपको करना क्या है, आप जैसे मान लो यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, इसमें आता है हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद बच्चे करंट अफेयर आता है ना, सीए आता है, करंट अफेयर आता है, उसके बाद जनरल साइंस आता है, जीएस आता है। तो इन सब के लिए मुझे लगता है कि आपको किसी एक टीचर को फॉलो करना चाहिए जो कि जीके जीएस के नाम से उस सिलेबस को कवर करा रहे हो, चाहे सीयूटी में करा रहे हो चाहे एनसीईटी में कराओ, सिलेबस सेम है, एकदम सेम है, ठीक है। अगर आप सीयूईटी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो जीके जीएस का, तो एनसीईटी का आपको अलग से बिल्कुल नहीं करना है। जैसे हमारे यहां सर रजनीश सर, ठीक है, रजनीश सर को आप जानते होंगे, ठीक है। रजनीश सर जो है बच्चे, वो यहाँ पे जीके जीएस क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर भी लेते हैं और ऐप पे भी लेते हैं। तो बस इनकी क्लास कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलोगे सर आप इन्हीं को क्यों बोल रहे हो? भाई आपको एक टीचर हम बता रहे हैं जो आपको जीके जीएस की तैयारी करा सकते हैं, है ना। आप और भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक बार आप रजनीश सर का जो क्लास होता है यूट्यूब पे, और उसके साथ इनका जो बच्चे पैड बैच में है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बैच ज्वाइन कर ले, बस आपको उतना ही करना है। ये नहीं कि बड़ा बड़ा बुक उठा रहे हैं और पढ़ रहे हैं, यानी टाइम बहुत ज्यादा दे रहे हैं और क्वेश्चन बहुत कम करके आ रहे हैं। तो आपको ज्यादा टाइम वहीं पे दो जहां पे आपका अच्छा स्कोर आ सके। यह जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट थोड़ा नहीं मान सकते इसको, है ना। जैसे यहाँ पे देखो रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट आप सही पूरा में पूरा कर सकते हो, मैथ भी स्कोरिंग सब्जेक्ट, लेकिन जीके जीएस में आप कभी भी किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता है कि आप पूरा में पूरा क्वेश्चन कर पाओगे, चाहे आप कितना भी पढ़ लो जीके जीएस के लिए। तो आपको लिमिटेड टाइम देना है जीके जीएस में और आप अच्छा स्कोर करके आओगे। 28 क्वेश्चन आते हैं, अगर 28 में कम से कम 15, 16, 17 क्वेश्चन भी आप अगर सही करते हो तो आप समझिएगा सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। अब ये नहीं कि करंट अफेयर पढ़ना है, अब पूरा हम एकदम पढ़ रहे हैं लगातार डेली 1 घंटा करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आप 1 घंटा लगातार पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, ये तो सही बात नहीं है ना। अब रजनीश सर क्या होता है, एक बूस्टर सीरीज लाते हैं, ठीक है, जहां पे एक लेक्चर में 1 महीने का आपको करंट अफेयर देते हैं और वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बना हुआ है। लास्ट ईयर भी सर ने आपको एक बुक दिया था पीडीएफ के रूप में, जिसको आप प्रिंट करा के अगर पढ़े होंगे ना, तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम बने थे। तो ज्यादा टाइम नहीं देना, इसलिए आपको बोल रहे हैं अदर सब्जेक्ट में आप टाइम दो। जैसे लैंग्वेज में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 2-2 लैंग्वेज आपके हैं। आप टीचिंग एप्टीट्यूड में कम पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप डोमेन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम आप उसी हिसाब से टाइम दो जितना आपके पास टाइम रहे। ये नहीं कि बस इसी में सारा टाइम झोंक दिए हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, आप यकीन मानो बच्चे आपका जो क्वेश्चन है आप 15, 16, 17 क्वेश्चन आसानी से सही कर लोगे, ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट जो आप बच्चे अभी ऑफर आया है, ठीक है, ऑफर है जो कि आपका 6 सितंबर तक ऑफर है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 2499 में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं और 6 सितंबर के बाद 2999 रुपए आप फीस आपको देने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हमारे नंबर, आप किसी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे बात करेंगे बच्चे, तो ये हमारी ऐप है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, अगर आपको हमारे साथ मिलकर मेहनत करना है, हमारे साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, और सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करने के बाद यहां पे आपको एनसीटी बीएड का ऑप्शन शो करेगा, आप जाकर बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। यह बच्चे हमारे पिछले साल के रिजल्ट रहे हैं, मतलब इस साल के रिजल्ट रहे हैं। 2025 के हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो एनसीटी कॉन्सेप्ट से, चाहे पैड बैच में रहे हो, चाहे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, चाहे बच्चे वो यूट्यूब से बच्चे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे रिजल्ट है, यहाँ पे आपको बहुत कम ही दिखा पाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर अगले साल जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, जैसे कोई आईआईटी पहुंचेगा, कोई एनआईटी पहुंचेगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई एनसीटी कॉन्सेप्ट वाले बच्चे तो हर जगह हैं, एक फैमिली के रूप में बन जाती है ना। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल मत सोचिए अगर आपको तैयारी स्टार्ट करना है तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। अब ये मत सोचिएगा सर मेरा 12th बेकार हो जाएगा, उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है कि आप 12th और एनसीटी को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हो। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत सारा प्यार।